दहिया साहब, आज आपने नामांकन किया है कि शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हो। अब तक कितने गांव को कवर कर चुके हो? अब तक मैं लगभग 50 गांव को कवर कर चुका। 50 क्या सर, 1 मिनट 70 गांव को कवर। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हो आप? लगातार मुद्दे जो कांग्रेस कह रही है कि हम 10 सीटें जीत रहे हैं। गरीब किसान के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को अगर हम सरकार में आए और जनता ने हमें चुना, वो जनता जो है एक राजा के रूप में रहेगी, अत्याचार सहन करेगी। उसको ये सहन का कोई सरकार उस पर ये दबाव डालेगी नहीं कि भाई आपके साथ अत्याचार हो, राम राज आएगा। अच्छा, नशा काफ़ी देखने को मिल रहा है। नशा खोरी जो है चलता कहाँ से है, मेन बात वो है। अगर सरकार नशे को लगाम कसना चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार लगाम कस सकती है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। कहाँ से आता है? माँ को क्या मारा, चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मार दे। जहाँ से नशा आ रहा है वहाँ उस जगह कंट्रोल कर दो। कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में इनेलो का कोई जनाधार नहीं है। और किसका है? कौन सी कांग्रेस कह रही थी? कांग्रेस पार्टी। कौन, कितनी कांग्रेस? किसने कहा? कौन सी कांग्रेस से मिले थे आप बीच में ना बोलो। SR के। सुनो, मैं बताता हूँ इसका जवाब मैं दूंगा। क्या कह रही है कांग्रेस? कि हरियाणा में इनेलो का जनाधार नहीं है। इनेलो का जनाधार नहीं है। जब दंगल में 2 पहलवान उतरते हैं ना, तो दूसरे वाले रुक के नहीं मारा, तेरा जोड़ नहीं है, तेरा जोड़ नहीं है। और जब वो चत कर लेगा ना, जब नहीं कोई ना उकचुक लाग गया के देखेंगे तो चत होगा, मानेंगे तू तो लेंगे अपने आप बेरा पड़ जा मारा के मैं जनाधार से ना से। सर, किसी टक्कर मानते हो आप? हम तो किसी से नहीं मान रहे, हम तो बेजोड़ मान रहे हैं अपने आप में। बिल्कुल। कितनी सीटें मान रहे हो हरियाणा में इनेलो की आएंगी? 10 है। 10 सीटें, 10 सीटों का काम किया है बेसिंग ने। ऐसे नहीं भाई हम वैसे आ रहे हैं। हाँ, बेसिंग एक ऐसे MLA थे, एक ऐसे विधायक थे जो 90 विधायकों में से किसान और मजदूर के दुख को देखकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो तब कांग्रेस वाले कहाँ जा रहे थे? अगर वो किसान हितैषी, मजदूर हितैषी बने हैं, उस टाइम उन्होंने इस्तीफा देने क्यों नहीं अपना सोचा? उस टाइम देते तो हम ये मानते भाई ये किसान के हितैषी हैं। चौधरी बेसिंग चौटाला केवल अकेले एकमात्र विधायक जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। तो क्या जनता उनको धोखा थोड़ा ही देगी? जनता उनका साथ देगी और साथ देगा, उनको कामयाब करके 200 सीट उनकी जोड़ी में डालेगी। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। 400 पार जाएंगे। 400 पार? पीछे हरियाणा में भी 75 पार दे रही थी। तो ये झूठे आदमी का तो मैं क्या कर सकूँ? वो कुछ भी कह दूँगा, 800 पार भी कह दें, जो सही नहीं वह भी कह दें। कह सकेंगे नहीं? कैसे? हर जगह वो 5 से 43 कह देंगे तो मैं क्या कर लूँगा? लेकिन 400 पार गठबंधन में जो है, जब दुष्यंत चौटाला थे तो अंगूर बिठे थे, अब खट्टे हो गए। ये तो उनसे पूछो, जिनके अंगूर कट्टे हुए। सर, आपने कहा कि 10 सीटें आप जीतेंगे। सोनीपत में कितने मतों से मतलब विजयी बनते हैं? कितने मतों में नहीं? देखो, कोई काउंटिंग मैंने नहीं कर रखी, लेकिन जनता का प्यार है। ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता मैं कितने सीटों, कितने वोटों से हम विजय होंगे। ये जनता का फैसला है। जनता कितने वोट हमें देकर जिताएगी, ये जनता के ऊपर निर्भर करती है। ये कोई काउंटिंग नहीं कर सकता इस बारे में, मैं इतने वोटों से जीतूंगा या आगे रहूँगा। ये जनता का फैसला है, जनता का प्यार है। तैयारी है इनेलो की? हमारी बड़ी ज़ोरदार तैयारी है। हमने आज अनूप सिंह जी दहिया का नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। वो हमारे जांचे परखे यहाँ के उम्मीदवार हैं और हमें उम्मीद है कि हर कार्यकर्ता जी जान लगा देगा और अनूप सिंह दहिया को देश की लोकसभा में पहुँचा देगा। और हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारा उम्मीदवार भी बहुत मजबूत है। हमें आशा है कि वो बहुत अच्छा नतीजा देंगे। कांग्रेस बोल रही है इनेलो शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह की बात भाजपा की तरफ से भी सामने आ रही। विरोधी दल के लोग तो कहा ही करते हैं, परंतु कांग्रेस का आपसी कलह, फूट और उनके जुत्तम पजार उनको धरातल पे लाके खड़ी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, परंतु यहाँ पर 10 उम्मीदवार चाहिए थे, 6 कांग्रेस से लेकर आए हैं। और आपको पता ही है, उन्होंने दिल्ली मिल गए, दिल्ली से ले आए, कोई हरिद्वार मिला तो हरिद्वार से ले आए, कोई पंजाब मिला तो पंजाब से ले आए। हमारा उम्मीदवार स्थानीय है और ये आवाज़ थी इस क्षेत्र की कि कोई पढ़ा लिखा
अच्छा प्रशासक और सूझवान व्यक्ति हो। हमने सारे पैरामीटर्स पे पूरा उतरने वाले अनूप सिंह दहिया को टिकट दी है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी टक्कर मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से भी नहीं, हमारा गठबंधन कई पार्टियों का, अपने कुरुक्षेत्र पर देखा होगा बहुत सी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और सभी ने हमारे पार्टी को समर्थन करने का, सहयोग करने का फैसला लिया। बीजेपी वाले बोल रहे 400 पार का। मैंने पहले भी कहा था हरियाणा प्रदेश में 75 पार करेंगे, उनके 40 भी पार नहीं हो सके थे। अब कहते हैं 400 पार करेंगे। 10 उम्मीदवार जो वोट मांगने गांव में जाते हैं तो उनके सामने किसान जो प्रश्न करते हैं, काले झंडों से स्वागत करते हैं, कहते हैं हमें दिल्ली जाने क्यों नहीं दिया, हम पे लाठियाँ बरसाई, गोलियाँ बरसाई, शहीद रूप शुभकर्ण हो गया, आखिर क्यों MSP का कानून नहीं बन सका, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। और ये सारे सवाल जब करते हैं वो गांव से वापिस ही कर देते हैं। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। 10 सीट में से कितनी सीटें जीतेंगी? 10 की 10 परचम लहराएंगे। 10 की 10। जेजेपी का जगह जगह विरोध हो रहा है, उसको किस तरह देखते हो? जेजेपी और बीजेपी ने दोनों ने पहले तो कहा था कि हम इनको जमुना पार करेंगे, परंतु बाद में उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंक के गठबंधन कर लिया। वो गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। कोरोना काल था, हम भय के मोल में जी रहे थे और बीजेपी जेजेपी वाले यहाँ पे शराब घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, बारदाना घोटाला, पेपर लीक घोटाला। उन्हें हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट पहुंच गई केंद्र सरकार पे कि इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सीट, कोई वोट नहीं मिलेगी हरियाणा की। तो इसलिए इसको जन विरोधी फैसले लेने के लिए और सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए मुख्यमंत्री को बदला और गठबंधन भी तोड़ दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी बदल दिया और कई काबीना के वजीर भी बदले गए। परंतु चेहरे बदलने से नहीं, चाल बदलने से, लोगों के काम करने से ही धरातल पे कुछ मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने कुछ किया ही नहीं। अब दुष्यंत लगातार कह रहे हैं कि इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उसका लगाओ। वो कुछ भी कहें, वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से पार्टी बिखरी है। वो सब जानते हैं कौन विरोध कर रहा है और हरियाणा की जनता भी जानती है। इसमें ना कोई इंडियन नेशनल लोकदल का इससे लेना देना है। वो तो सभी भारतीय किसान यूनियनों का फैसला है, गांव के लोगों का फैसला है, छत्तीस जात के भाइयों का, कि हम इनका डट के विरोध करें। भैया साहब जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज जो है नामांकन भी दर्ज करा दिया गया ऐसा है, मेरे क्षेत्र के बहुत होनहार कोच रहे हैं, SP रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और दहिया खाप से परमिशन लेके इन लोगों ने जो ना आगे कदम रखा था और मेरी खाप और जनहित में जितने लोग अपने विचार रखते हैं वो लोग इनके साथ हैं और अब पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह जो है ना आज इनका कैडर बढ़ने लग रहा है और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी आपको एहसास होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इस बात का जैसे अब मुहिम बढ़ेगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो पुराना कैडर है इस पार्टी का, वो सारा जाग चुका हुआ है। बाहर देखिए काफ़ी सारे लोग, स्ट्रेंथ बहुत है। ठीक है। और